स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपको सिखाने जा रहा हूं लाभ हानि के टाइप 8 के क्वेश्चन। टाइप 7 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। जो भी बच्चे आज हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको देखने से पहले बाकी की वीडियो देख लें ताकि आपको लाभ हानि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आने वाले एग्जाम में लाभ हानि से आने वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है ये, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। पहले क्वेश्चन की भाषा को समझ लो मेरे बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में जो हेल्प करेगा वो उसकी भाषा ही आपको हेल्प करेगी, बाकी और कोई चीज आपके काम नहीं आने वाली। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। वो क्या कहना चाह रहा है, वो बोल रहा है 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि जैसे आप 100 रुपए में 25 वस्तु आप खरीद के लाए, जब आपने बेचना स्टार्ट किया तो आपको कितनी वस्तु बेचनी पड़ी, 20 वस्तु आपने बेची और मूल्य हो गए बराबर, यानी कि 100 रुपए आपके वापस आ गए। तो अभी आपके पास कितने पेन बचे हैं, आप कहेंगे सर अभी तो 5 पेन बचे हुए हैं। मतलब आप जब भी 5 पेन बेचेंगे तब आपको क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि आपकी लागत तो वापस आ गई। जो आपने व्यापार में इन्वेस्ट किया था वो तो 20 पेन बेचने से ही वापस आ गई, 20 वस्तुओं को बेचने से ही वापस आ गई। तो 5 वस्तु अभी भी बची हैं, जब भी आप बेचोगे तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं और दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं। आपको जो पसंद आए आप वैसा तरीका अप्लाई करना। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप एक बात याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मूल्य तो लिखा नहीं है, यहाँ पर दी है वस्तु यानी मात्रा। तो जब हम लाभ हानि की गणना मात्रा के आधार पर करते हैं तब हमें हमेशा बटे में लिखना होता है बेची गई वस्तु। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाभ हानि की गणना जब मूल्य के आधार पर होती है, रुपयों में होती है, तब तो हम उसकी गणना करते हैं क्रय मूल्य के आधार पर, यानी बटे में लिखते हैं क्रय मूल्य। लेकिन जब हम लाभ हानि की गणना वस्तुओं के आधार पर करते हैं, मात्रा के आधार पर करते हैं, तब हमें बटे में लिखना होता है बेची गई वस्तुएं। अगर आपको ये बात याद है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता पाओगे। जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितने रुपए में 25 वस्तु वो खरीद के लाया था, जब उसने बेचना स्टार्ट किया तो उसने 20 वस्तुओं को ही बेचा और उसके पैसे वापस आ गए। यानी कि जो उसने व्यापार में इन्वेस्ट किया था वो तो उसको वापस मिल गया। तो अभी भी उसके पास कितनी वस्तुएं बची हैं, आप कहेंगे 5। तो जब भी वो 5 वस्तुएं बेचेगा उसे होगा लाभ। और लाभ जब आप मात्रा के आधार पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालो तो बटे में लिख देना बेची गई वस्तु, और बेची गई वस्तु है 20। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, पचम 25, यानी 25% का होगा लाभ। 5 एकम 5 की 20, 1/4 का मतलब भी 25% होता है। डायरेक्ट भी उत्तर बताया जा सकता था। इसका आंसर है 25% लाभ। बस याद रखना है कि जब लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना रुपयों पर होती है, मूल्य पर होती है, तब तो बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। लेकिन जब लाभ हानि की गणना वस्तुओं के आधार पर होती है, मात्रा के आधार पर होती है, तब आप बटे में लिखें बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर। तो कितनी वस्तु बेची है, 20। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। आप लिखें 25 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि आप लिख दें 25 का सीपी का मतलब होता है गुणा, बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 20 का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब बस आपको इसका पक्षांतर करना है, सीपी एसपी एक साइड लिखेंगे, यहाँ पे सीपी लिखा ही है, एसपी को इस साइड बुलाएंगे तो आएगा बटे में। बटे में ही क्यों आएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे हो रहा है गुणा, और गुणा जिसका हो रहा है अगर उसको आप पक्षांतर करते हैं तो उसको बटे में लिखना होता है, यानी कि भाग में, गुणा से भाग बन जाता है। बराबर क्या बचा यहाँ पे तो 20 बचा है। अब इस 25 को उस साइड ले जाओगे तो वापस से वैसा ही होगा, 25 यहाँ गुणा में है, उस साइड जाएगा बटे में, यानी भाग में आएगा। कटता है तो काट लो, 5 के 20, पचम 25, ये हमारा मूल्य है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5। 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर अगर आप बेचोगे, 1 रुपए के लाभ 5 रुपए में बेचोगे तब आपको 1 रुपए का लाभ होगा, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, अब हमने रुपए बना लिया इसको मूल्य, तो मूल्य पर होता है जब हमें बटे में क्रय मूल्य लिखना है, यानी कि
4, 1/4 का मतलब होता है 25%। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, 4 से जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% होने वाला है लाभ। ये दूसरा तरीका है। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, 25% लाभ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है? जितने रुपए में वो 12 वस्तुएं लाया था, 100 रुपए में 12 वस्तु खरीद के आया, और जब बेचना स्टार्ट किया तो 12 तो ठीक है, 12 भी बिक गई और 4 और एक्स्ट्रा बिक गई, तब उसको 4 वस्तुओं के बराबर हानि हुई कि नहीं हुई? 4 वस्तुएं और एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी, तब उसे हुई है हानि। कितने की हानि हुई है? आप कहेंगे सर 4 वस्तुओं के बराबर हानि हुई है। और जब आप वस्तुओं के आधार पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना करेंगे तो विक्रय, बेची गई वस्तुएं हमेशा बटे में लिखना, और बेची गई वस्तुएं हैं 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 25% हानि इसका आंसर होगा। जिसके आगे करना चाहते हैं गुणा 100 कराएंगे तभी 25% आएगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये वाला है, 12 का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है किसके? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी एसपी। सीपी एसपी का आप रेशियो बना लीजिए, सीपी एसपी गुणा में है, इस साइड लेके आओगे बटे में आएगा एसपी, बराबर क्या बचा यहाँ पे 16। 12 को उस साइड लेके जाओगे तो बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? गुणा। गुणा वाली संख्या को जब बराबर के उस साइड ले जाते हैं बटे में आती है, यानी भाग में। 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यहाँ पे अनुपात बन गए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य है 3, सेलिंग प्राइस है 3, तब उसे होगी हानि। 1 रुपए की हानि हो गई। अब देखो मैं इसको रुपए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीपी और एसपी बन गया। 1 रुपए की हानि किस पे? सीपी पे। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर कितना है? 4। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, वैसे 1/4 का मतलब 25% होता है, 4 से 25 बार में जाएगा, 25% होने वाली है हानि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25% हानि। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, जो आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप अप्लाई करें। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य की। यहाँ पर देखो आप, उसने चीजों को पलट दिया है, पहले विक्रय मूल्य बता रहा है, क्या दिक्कत है? जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 36 वस्तुएं वो जितने में खरीद के लाया था, जब उसने बेचना स्टार्ट किया, जब उसने बेचना स्टार्ट किया है तब उसको 40 वस्तुएं बेचनी पड़ी। तो देखो 4 एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी कि नहीं बेचनी पड़ी? तब आप कहेंगे हाँ सर 4 तो एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी है। 4 वस्तुओं के बराबर उसको लगेगा घाटा, क्योंकि 36 वस्तुओं की जगह कितनी बेचना पड़ रहा है? 40। हमेशा बेची गई वस्तु यानी बटे में लिखेंगे आप 40, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1/10 बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गया, यानी कि 10% की हानि। दूसरा तरीका वही है जो आपको हमने भी सिखाया है, लिखें आप 40 का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है 36 का क्रय मूल्य, 36 का क्रय मूल्य यानी सीपी। एसपी सीपी का रेशियो बना लीजिए, एसपी सीपी बराबर 36/40। काट लीजिए, काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है मत काटिए, डायरेक्ट आएगा आंसर। 4 से जाएगा 9 बार में और 4 से जाएगा 10 बार में, यानी अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 9, कॉस्ट प्राइस है 10, यानी 10 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया है? 9 रुपए में। तो 1 रुपए की हो गई उसको क्या? हानि। तो 1 रुपए की हानि जब रुपए में गणना करते हैं बटे में लिखना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 10। 1/10 का मतलब होता है 10%। चाहे तो गुणा करा सकते हैं, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गया, बचा 10% हानि। 10% हानि, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सीख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, और अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही मुझे ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए
ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी भाषा को उसने बढ़ाया है, बाकी कोई मतलब नहीं है, अब तो आप सीख चुके हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, देखो कितना स्पष्ट लिखा है, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। यानी कि मान के चलो 50 रुपए में 20 कलमें यानी कि पेन खरीद के लाया, और जब उसने बेचना स्टार्ट किया तो 15 पेन उसने बेचे, 15 कलमें उसने बेची और उसके पैसे वापस आ गए। तो ये तो खुशी की बात है कि भाई अभी हमारे पास 5 पेन बचे हुए हैं, जब भी हम 5 पेनों को बेचेंगे तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 5 के बराबर हमें होने वाला है लाभ। हमेशा लिखना है बेची गई वस्तु, और बेची गई वस्तु कितनी है, कलमें बेचे तो कितनी है 15, 5 एकम 5 तिया 15, 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% का लाभ। लेकिन जो बच्चों नहीं निकाल पा रहे हैं उनको देखो गुणा कराएंगे यहाँ पे 100 का, 100 एकम हो गया 100 से भाग कराना है 3 से, 3 से कटता तो है नहीं तो भाग करा दो, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेष फल बचा 1/3 ज्यों का त्यों 33, सही 1/3%। क्या लाभ कहाँ है भाई, 33 सही 1/3% लाभ, ऑप्शन नंबर बी। बाकी दूसरा तरीका आपको आता है और बेहतरीन तरीके से आता है। कैसे करना है, 20 कलमें खरीदी मतलब 20 का सीपी कॉस्ट प्राइस, 15 में 15 वस्तुएं बेची हैं यानी 15 का एसपी बराबर है, पक्षांतर कीजिए सीपी और एसपी। यहाँ पे आप लिखें 15, 20 को इस साइड लेके आएंगे नीचे आएगा, काटना है तो काट लो, नहीं काटना है तो यहीं से भी उत्तर आएगा कि भाई हमें 15 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया, 5 का। 15 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 20, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। हमेशा बटे में लिखना है खरीदी मतलब क्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मूल्य के आधार पर, यहाँ पर बात हो रही थी मात्रा के आधार पर। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। तो मूल्य के आधार पर आप सीख चुके हैं, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि सारी चीजें सीख चुके हैं। तो 5 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य कितना है 15, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 5 एकम 5 तिया 15, 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3%, 33 सही 1/3% का होने वाला है लाभ, ऑप्शन नंबर बी। अब इस टाइप से बनने वाला क्वेश्चन कोई भी होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, उम्मीद है आप बना पाएंगे। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अपडेट है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तुओं पर भी छूट दी जा रही है। थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा है, लेकिन है वही, एक लाइन और बढ़ जाएगी। और कैसे करना है क्वेश्चन को आप समझें आराम से। चलिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना तो आपको आता है। तो आप सबसे पहले ना इसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो भी हो रहा है वो निकाल लें। कैसे, 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से पहले आप इसका निकाल लें लाभ प्रतिशत। जैसे 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 का एसपी, तो सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 9/12, यानी आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, 3 हो गया हमारा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 4। तब हमें लाभ कितने का होने वाला है, आप कहेंगे सर 1 रुपए का। अभी प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे तो पूछा है छूट का प्रतिशत। अब आगे कैसे करना है, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ये क्या है, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी होता है बट्टा, डिस्काउंट, यानी कि 10 का जो डिस्काउंट है वो बराबर है किसके, 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, डी बटे लिख देना है पी, पी इस साइड आएगा, बटे में क्या बचा है, यहाँ पे सामने क्या बचा 5, और ये 10 जाएगा बटे में, कटता है काट लो, 5 एकम 5 दूनी 10 है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का है, 2 रुपए का। जब 2 रुपए का प्रॉफिट होता है तब वो 1 रुपए का डिस्काउंट देता है। अब आपको सारी चीजें लिख लेना है। जैसे
यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 2, जबकि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 1। यहाँ पर प्रॉफिट है 2 और हमें प्रॉफिट यहाँ पर कितना बता रहा है 1। तो कितने गुना है 2 गुना, मतलब उनके हिसाब से यहाँ पर आप सारी चीजें लिख लो। सीपी लिखना है आपको, आपके पास एसपी है, और आपको बताना है छूट का प्रतिशत यानी बट्टे का प्रतिशत। तो बट्टा किस पर दिया जाता है? तो मेरे भाई बट्टा दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। कैसे? जैसे मान के चलो किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 100, प्रिंट रेट मार्केट प्राइस विज्ञापित मूल्य कितना है 100, और आप लेने गए, उसने बोला इस पर 10% डिस्काउंट है, मतलब आपको वो 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए कम करके देगा। तो वस्तु को उसने बेचा कितने में? 90 में। 90 रुपए में बेचने के बाद भी वो क्या कमाएगा? आपसे लाभ कमाएगा। तो ये हमें क्रय मूल्य मालूम है, हमें विक्रय मूल्य मालूम है। अब हमें मालूम करना है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो देखो उनके हिसाब से लाभ कितना बताया उसने, कितने गुना है 2, जबकि यहाँ पे लाभ कितना बताया है 1। कितने गुना है? 2 गुना। तो सारी चीजों को आप 2 गुना कर दो, यानी कि क्रय मूल्य भी 2 गुना कर दो, विक्रय मूल्य भी 2 गुना कर दो। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। देखो 6 रुपए की वस्तु को उसने 8 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ कमाया? 2। या आप ऐसे भी कर सकते हो, उनके हिसाब से लाभ कितना बता रहा है वो 2, अपने हिसाब से लाभ कितना हुआ था 1। चाहिए क्या? चाहिए है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाला, जैसे 3 2 तिया 6, फिर 4 की वैल्यू निकाली, 2 चौके 8। या फिर डायरेक्ट बोले आप, हमारे हिसाब से 1 है 2, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2 गुना। तो सारी चीजों की वैल्यू आप 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तब यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? तो मैंने बताया ना, ये है रेशियो। प्रॉफिट कितना हुआ है 2, जब वो 2 रुपए प्रॉफिट कमाता है तब वो 1 रुपए की छूट देता है, तब वो 1 रुपए की छूट देता है। तो अभी देखो उसने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो छूट कितनी देगा? आप कहेंगे सर 1 रुपए। तो 8 रुपए की वस्तु पे उसने 1 रुपए छूट दी थी, मतलब वो वस्तु थी कितने की? आप कहेंगे सर 9 की थी। 9 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की छूट पर बेचता है, तो कितने में बेचता है? 8 रुपए में। और तब भी वो 2 रुपए का लाभ कमाता है, मतलब वस्तु थी कितने की? 6 रुपए की। तो चलिए क्या पूछा है आपसे? छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मार्केट प्राइस जो है ये है, उसने 9 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए की छूट दी है, 1 रुपए कम किया है, कितने से? 9 से। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, और 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। आप चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 एकम 100/9, 9 से भाग जाएगा 11 बार में, शेषफल बचेगा 1/9%। ये है हमारी छूट का प्रतिशत, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट के बारे में उसने जानकारी दी थी, यहाँ पर आप उनके अनुपात बना लो। डिस्काउंट 1 रुपए है, प्रॉफिट है 2 रुपए, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना था 1। तो 1 की वैल्यू है 2 यानी दुगना, तो सारी चीजों की वैल्यू आप दुगना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और यहाँ से अंदाजा लगा लो कि जब 2 रुपए का लाभ है तो छूट कितने की दी थी उसने? 1 की। तो 8 रुपए में उसने बेचा है और उसने छूट 1 रुपए की दी है। इट मीन्स कि वो जो वस्तु है उसका मार्केट प्राइस था 9 पे 1 रुपए की छूट देगा, तभी तो वस्तु को 8 में बेचेगा। और यहीं से आ गया हमारा प्रतिशत। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये लाइन आपको आती है, आप यहाँ से सीपीएसपी का रेशियो निकाल लें। आप कहेंगे कि 12 का सीपी बराबर है 9 का एसपी। तो सीपी एसपी बराबर 9/12, कटता है तो काट लो, 3 से जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 3 चौके 12। क्रय मूल्य है 3, विक्रय मूल्य है 4। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? दूसरी लाइन में हमें बता रहा है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। छूट का मतलब होता है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो 8 का डिस्काउंट दिया है कितने पर? 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 6 का लाभ मतलब प्रॉफिट। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का आप रेशियो बना सकते हैं। यहाँ बचा 6, 8 आएगा इस साइड, कटता है तो काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। यानी कि प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? आप कहेंगे सर प्रॉफिट है यहाँ पर, प्रॉफिट है यहाँ पर 4 रुपए। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर तो प्रॉफिट 1 है। कैसे? 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेच रहा है, तो कितने गुना है? 4 गुना। सारी चीजों को 4 गुना कर दो, सीपी
SP और यहाँ पे आएगा MP। इस 1 की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू है 4, कितने गुना है 4 गुना, सबको 4 गुना कर दो, 3 चौके 12, 4 का 4 गुना 4 चौके 16। अब आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, उनके हिसाब से प्रॉफिट है 4, अपने हिसाब से प्रॉफिट है 1, चाहिए क्या CP कितना है 3, 4 तिया 12, फिर हमें SP भी चाहिए यानी 4 की वैल्यू, 4 चौके 16। अब बात को समझो आप, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का, यहां भी देखो 4 का हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां भी प्रॉफिट हुआ है 4 का। तो उसने यही बात तो हमें बताई है कि जब वो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 4 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तब डिस्काउंट देता है 3 रुपए का। तो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया और 3 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तो कितने रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे कि उसे 16 में बेचने पड़े। तब आप कहोगे कि नहीं सर, वस्तु तो थी 19 रुपए की, 19 रुपए की वस्तु को 3 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा है 16 रुपए में बेचा है। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट। कैसे पता चलेगा डिस्काउंट 3 देना है, ये है जब प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट 3 है। तो हमने कहा प्रॉफिट यहाँ पे हमने 4 बनाया तो डिस्काउंट 3। तो क्या चाहिए हमें, छूट प्रतिशत बट्टा प्रतिशत बताइए। 3 रुपए का बट्टा दिया है कितने पर, 19 पर, बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, कटने वाला है नहीं। वैसे आपको अगर फ्रैक्शन याद होती तो आप जल्दी कर पाते, वैसे आप गुणा करा लीजिए 100 का 3 बार, 300 बटे में 19, 19 से भाग करा दीजिए, 19 एकम यहाँ पे लिखेंगे, 19 एकम 19 बच गया, 11 हो गए 110, 19 पंचे 95, शेष फल बचा 15 बटे 19, 15 सही 15 बटे 19 प्रतिशत की है छूट, 15 सही 15 बटे 19 प्रतिशत की है छूट। चलिए, तो ऐसे करना है, वस्तुओं के आधार पर भी हो सकता था, हमने दोनों तरीके से सीखा है, इसमें भी छूट बट्टा प्रतिशत पूछता है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं और बाकी के क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ ही जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।